नमस्कार, मैं हूं एस के अनिल। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 7 और 9 अप्रैल 2022 से जो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं कस्पल इंटरलिंक थ्योरी का, इसमें वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं जो बिगिनर्स हैं। तो मैंने बोला था जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं कुछ फंडामेंटल्स वीडियो जो है ना वो डालूंगा, ताकि वो इसको देख के थोड़ा सा समझ पाए कि ये काम कैसे करता है। और उन लोगों के लिए भी था जिन्होंने पहले से नाड़ी या केपी या पराशर एस्ट्रोलॉजी की हुई है, तो उनको थोड़ी सी दुविधा थी कि भाई मैं कस्पल इंटरलिंक थ्योरी जो है खुल्लक पद्धति वो कैसे समझ पाएंगे। तो इसलिए मैंने एक फंडामेंटल्स जो है ना वो वीडियो तैयार करने की सोची है, जिसमें आज जो है वो आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि तो कस्पल इंटरलिंक थ्योरी जो है ना वो किस प्रकार से काम करती है। ठीक है। और जो कस्पल इंटरलिंक थ्योरी है वो सब लॉर्ड पे बेस्ड है। हालांकि प्राणा लॉर्ड तक भी इसको एक्सपेंड किया गया है, लेकिन आज मैं केवल सब लॉर्ड तक बात करूंगा। छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा ताकि आप जल्दी जल्दी देख भी पाए और आपको बोरियत भी ना हो। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि स्क्रीन शेयर करते हैं। उसमें हम सबसे पहले जो है ना वो बेसिक फंडामेंटल जानेंगे कि हम पोजिशनल स्टेटस के हिसाब से या स्टार लॉर्ड के हिसाब से या सब लॉर्ड के हिसाब से या सब लॉर्ड के हिसाब से जो हाउसेस जो है वो किस प्रकार से लेते हैं। नाड़ी में अलग तरीके से लेते हैं, केपी में अलग तरीके से लेते हैं, और कस्पल में अलग तरीके से लेते हैं। बस इतना ही फर्क है। जो हाउसेस को लेने का जो तरीका है वो अलग है, इतना ही फर्क है। बाकी जो इवेंट के लिए इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट चाहिए वो लगभग लगभग सेम है। कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, उस सब की बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं, स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। अब देखिए, कोई भी चार्ट जब आप कास्ट करते हो तो डेट और टाइम और ईयर प्लेस के हिसाब से ग्रहों की स्थितियां आ जाती हैं। जैसे अभी के हिसाब से अगर हमने ये कास्ट किया है तो सन देखिए यहाँ पे गुरु की राशि में है और बुध के नक्षत्र में है, केतु के उप नक्षत्र में है, और जो चंद्रमा है उसके उप उप नक्षत्र में है। यानी कि सन जुपिटर के साइन, मरकरी का स्टार, केतु के सब, और मून के सब में। इसी प्रकार से सन, मून, मार्स, मरकरी, ये सभी के सभी प्लैनेट जो है ना वो किसी न किसी साइन, स्टार, सब और सब पे है। तो ये जो ग्रह हैं, जो राशि, नक्षत्र, उप नक्षत्र और उप उप नक्षत्र पे बैठे हैं, ये चारों के चारों ग्रह जो है ना उस प्लैनेट के को रूलिंग प्लैनेट कहलाते हैं। इसी प्रकार से 1 से 12 घरों के अंदर कौन सा साइन है, उसमें स्टार कौन सा है, सब कौन सा है, सब कौन सा है ना। अब इसका एक कॉन्सेप्ट समझा देते हैं आपको। एक साइन जो है उसके अंदर 3 नक्षत्रों का समावेश होता है। ठीक है। और एक नक्षत्र 13 डिग्री और 20 मिनट का होता है। ये सब आपको मालूम है क्योंकि आपने पहले से बेसिक्स किया हुआ है। एक नक्षत्र को 4 चरण में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट्स में। तो हर पार्ट क्या हुआ, 3 डिग्री और 20 मिनट का हुआ। इसी प्रकार से एक राशि के अंदर में 9 चरण आते हैं जो कि 3 नक्षत्रों से बनते हैं। ठीक है। तो जितनी जन्म के समय ग्रहों की जैसी डिग्री होती है, उस जिस साइन पे उसी हिसाब से उसका साइन, स्टार, सब और सब निर्धारित होता है। अब सब लॉर्ड और सब लॉर्ड क्या है इसके बारे में बता देते हैं। जब किसी नक्षत्र को 9 भाग से डिवाइड कर देते हैं, 9 से ही क्यों करते हैं, क्योंकि 9 ही ग्रह हैं हमारे पास। डिवाइड करने का तरीका विषुवंतरी दशा 120 साल की, ग्रह की महादशा जो है वो 6 साल से 20 साल तक की। तो इसी गणित पे जिस ग्रह का जो ड्यूरेशन है दशा का वो जैसा होता है, उसको उतना ही जो ड्यूरेशन है वो मिलता है। जैसे सूर्य का सब लॉर्ड तकरीबन 2 मिनट 40 सेकंड तक, और शुक्र का सब लॉर्ड तकरीबन 10 मिनट तक रहता है ना। तो जब नक्षत्र को 9 से डिवाइड करते हैं तो वो उप नक्षत्र यानी सब लॉर्ड बनता है, और सब लॉर्ड को फर्दर 9 से डिवाइड करते हैं तो सब लॉर्ड बनता है। ये बेसिक थ्योरी है। 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने।
क्यों आवश्यकता पड़ी है इसकी, ये भी आपको बताऊंगा। कैसे डिफरेंट है ये नाड़ी से, केपी से या पराशर से, वो भी इसी एपिसोड में आपको बता देता हूँ। और जो कस्पल है वो हम इसके अगली वीडियो में जो लेंगे, ये मैं 15 मिनट से ज्यादा नहीं सोच रहा बनाने के लिए। अब आप देखो कि एक ग्रह जब एक साइन में होता है तो वो चंद्रमा हो तो 2.25 दिन और शनि हो तो 2.5 साल। तो हमारे यहाँ तो पर सेकंड चाइल्ड बर्थ रेशियो है, पूरे वर्ल्ड में 1 सेकंड में 4 बच्चे पैदा होते हैं। तो अगर मैं एक लगन की भी बात करूं जो 2 घंटे तक है, तो केवल हिंदुस्तान में ही 7200 बच्चे पैदा हो जाते हैं पर सेकंड के हिसाब से। तो आपको क्या चाहिए, हर बच्चा यूनिक होता है। ऐसा तो है नहीं कि एक लगन में पैदा हुए जितने भी जातक है सब एक जैसे होंगे, एक अगर आईएएस बनेगा तो बाकी सब भी आईएएस बन जाएंगे। ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि एक ही टाइम पे एक ही हॉस्पिटल के एक ही वार्ड में दो माओ से कुछ एक सेकंड के अंतराल पे 2 बच्चे पैदा हो गए, उनका भाग्य अलग अलग है। ये प्रैक्टिकली आप देखते हो। तो आज हम बात करते हैं यहाँ पे जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, उसमें हम घर को कैसे लेते हैं, है ना, केपी में कैसे लेते हैं और कस्पल में कैसे लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में जो हाउसेस लेते हैं वो देखिए किस प्रकार से लेते हैं। जो भावा चार्ट होता है ना, वहां पे जो राशि होती है जिस ग्रह की, मानते हैं कि वो ग्रह उस भाव का फल देगा, और वो ग्रह जहां बैठा होगा उस भाव का फल देगा। अभी आप एक उदाहरण के लिए आप मान लीजिए, हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ऐसा जिसपे राहु केतु नहीं है फिलहाल के, तो हम वीनस की बात कर लेते हैं। तो वीनस यहाँ पे आप देखो जिस भाव का फल दे रहा है वो है 3, 7 और 12। ठीक है ना। क्यों दे रहा है 3, 7, 12 का? क्योंकि वो जो तीसरा घर है भावाचार्ट में वहां पे खुद बैठा है। और फिर वो 7वें और 12वें का क्यों दे रहा है? क्योंकि 7वें भाव में उसकी राशि वृषभ है और 12वें भाव में उसकी दूसरी राशि तुला है, इसीलिए वो 3 भावों का फल दे रहा है। अब वो जिस नक्षत्र में बैठा है वो है मार्स, तो मार्स यहाँ पे 1, 3 और 6 दे रहा है। तो 1 क्यों दे रहा है? क्योंकि वृश्चिक लगन है, लगन में वृश्चिक राशि है, इसलिए पहले भाव का फल दे रहा है। और कहाँ बैठा है? मंगल तीसरे घर में बैठा है, तो तीसरे का फल दे रहा है। उसकी एक राशि छठे घर में है, इसलिए वो छठे भाव का फल दे रहा है। तो नाड़ी के अंदर में आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ग्रह जहां बैठे हैं वहीं का फल दे रहे हैं। अब आपको एक चीज दिखाता हूँ, इसकी वीडियो बहुत साल पहले मैंने डाली थी, क्यों इसके अंदर त्रुटि नजर आती है। आप देखो, मैं एक एक मिनट करके आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, ये 1 मिनट हमने सेलेक्ट कर लिया, यानी कि इस 1 मिनट के अंदर केवल हिंदुस्तान में लगभग 60 बच्चे पैदा हो रहे हैं। ठीक है जी। और पूरे वर्ल्ड में इसको 60 को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 240 बच्चे पैदा होते हैं। सबका भाग्य अलग अलग होगा। यहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट है, यानी कि एक प्लैनेट जिस भाव का फल दे रहा है, जिस नक्षत्र में बैठा है और जिस उपनक्षत्र में बैठा है, उसमें चेंजेस देखिए आप कितने होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसको फॉरवर्ड करते हैं, एक एक मिनट आगे ले जाते हैं। आप यहाँ पे देखना कि क्या कोई परिवर्तन हो रहा है। तो मैंने 1 मिनट आगे बढ़ा दिया, अभी क्या समय हो रहा है? 22:58 21 सेकंड और 982 मिली सेकंड पे ये चार्ट मैंने कास्ट किया था। अब इसको एक 1 मिनट का हमने वो लगा दिया है, ट्रांजिट का मोड। फॉरवर्ड करते हैं, 1 मिनट बदल गया भाई साहब, और कोई भी ग्रहों की स्थिति नहीं बदली, ना साइन पे, ना स्टार पे, ना सब पे। फिर 1 मिनट और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर आगे बढ़ाते हैं, 3 मिनट हो गए, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी कि अगर इस 3 मिनट के अंदर जितने भी बच्चे पैदा होंगे उन सबका जो प्रिडिक्शन है वो एक जैसा होगा। ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी बोलती है कि आप प्रिडिक्ट करेंगे तो इसी चार्ट बेस पे करेंगे। और लीजिए आप, 1 मिनट और बढ़ा दिया, 4 मिनट हो गए, फिर एक बढ़ाया, 5 हो गए, फिर एक बढ़ाया। अब क्या हुआ, केतु यहाँ पे बदला छठे मिनट के अंदर। बाकी सारे प्लैनेट एक जैसे हैं, जहां जहां भी केतु है वहीं वहीं केवल परिवर्तन हुआ, बाकी ग्रहों का क्या? तो यहाँ पे ये समझ में आता है कि कुछ ना कुछ इसके अंदर प्रॉब्लम है। क्योंकि जब एक ही कास्ट होगा चार्ट बहुत सारे लोगों के लिए, तो आप कैसे प्रिडिक्ट करेंगे?
ये हो गई बात। अभी कस्पल के अंदर ले लेते हैं, आप देखो ये कस्पल एस्ट्रोलॉजी का है। अब क्या मानते हैं हम कि जो नाड़ी में जो सब लॉर्ड है उससे हम प्रोमिसेस चेक कर लेते हैं, हालांकि नाड़ी वाले तो प्रोमिस भी चेक नहीं करते ठीक से, करते भी होंगे, मैं ज्यादा इस विवाद में नहीं पड़ूंगा। सब लॉर्ड से हम लोग प्रोमिसेस चेक करते हैं कस्प की, और प्लैनेट का जो सब लॉर्ड है वो फाइनल कंफर्मेशन देता है हमारे कस्पल इंटरलिंक थ्योरी में, जो खुल्लर सब ने इसको डेवलप किया है। अब ये सैटर्न जो है ना, आप देखो कितनी जल्दी यहाँ पे ये सारे के सारे घर परिवर्तित होंगे। मैं सेकंड्स के हिसाब से चलाऊंगा, है ना, तो आप सेकंड के हिसाब से चला के देखिए कितने सेकंड में बदलेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, आप देखिएगा ये जो 8वें घर का सब लॉर्ड है वो बदलने वाला है। 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 12 सेकंड के अंदर 8th हाउस का सब लॉर्ड बदल गया। इसी प्रकार से अगर आप 25-30 सेकंड का कोई फर्क लेके चलेंगे तो लगभग सभी घरों का जो सब लॉर्ड है वो आपको बदलता नजर आएगा, है ना। अगर ये बदला तो उसके प्रोमिसेस भी चेंज हो जाएंगे सारे, प्रोमिसेस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आपको जो बेसिक डिफरेंस है वो समझना पड़ेगा। पराशर में क्या लेते हैं कि ये प्लैनेट इस भाव का मालिक है ना, तो वो उस भाव का फल देगा। उस नौमांस में बैठा है तो उस नौमांस के हिसाब से फल देगा। बहुत सारे षडवर्ग हैं तो नौमांस को ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक जो नौमांस है वो 3 डिग्री और 20 मिनट का होता है, और ग्रह की गति के हिसाब से उसका नौमांस चेंज होना मतलब बहुत बहुत टाइम लगेगा। अगर आप चंद्रमा का भी सोचे नौमांस बदलने के लिए, तो चंद्रमा जो है वो पूरे एक दिन में केवल 13 डिग्री और 20 मिनट एक ही नक्षत्र पार करता है, यानी कि वो 24 घंटे में, जो कि फास्ट मूविंग प्लैनेट है, वो केवल 4 नौमांस ही बदल सकता है। पहला चरण 3 डिग्री 20 मिनट, दूसरा चरण 3 डिग्री 20 मिनट, तीसरा और चौथा। 24 घंटे में केवल 4 बार, 6 6 घंटे का आर्क हो गया ये तो, है ना। तो यहाँ पे आपको समझ में आता है कि जो प्रक्रिया है वो बहुत स्थूल है। फिर कई बार बोलते हैं कि नहीं जी हम तो 144 तो चार्ट होता है, D144 वो भी देखते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आप उसका बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कैसे मानेंगे। दिया गया समय तो रैंडम होता है, टेंटेटिव होता है, कौन सा सही मानेंगे, तो बहुत माथापच्ची है। लेकिन हमारे यहाँ कस्पर इंटरलिंक में बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन सेकंड्स क्या मिली सेकंड्स में भी कर सकते हैं, उसकी टेक्निक है जो आप सीखेंगे। यहाँ पे हमने बात कर ली, तो अब हम बात करते हैं कि कस्पल इंटरलिंक थ्योरी के अंदर में किस प्रकार से जो है वो आप प्लैनेट को समझते हैं। ये प्लैनेट जो है वो अपना फल देगा कि नहीं देगा। हर प्लैनेट अपने नक्षत्र स्वामी का फल 100% देता है, और उसका जो फल है नक्षत्र स्वामी का वो अच्छा या बुरा उसका सब लॉर्ड तय करता है, और फाइनल कंफर्मेशन जो होती है वो सब लॉर्ड के द्वारा होती है। तो हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पोजिशनल स्टेटस की। पोजिशनल स्टेटस क्या होता है ये आप समझ लो पहले। जो पोजिशनल स्टेटस है उसमें जिस ग्रह को भी पोजिशनल स्टेटस मिल जाता है वो अपने नक्षत्र स्वामी की तरह अपने भावों का भी फल देता है। तो कैसे देगा, हम लेंगे कैसे इसको, वो पकड़ते हैं। आइए सबसे पहले ये हमने कर लिया कॉपी, उसके बाद ये शेयर कर लेते हैं, Ctrl+V से पेस्ट कर लिया। ये हमने पेस्ट कर लिया यहाँ पे। आपको मैं दिखाऊं किस प्रकार से इसको देखते हैं। तो हम सबसे पहला काम जो है वो करेंगे यहाँ पे कि आप ये देखो। अब बात करते हैं यहाँ पे सन की, ठीक है। तो सूर्य की बात करेंगे
तो सूर्य, ये देखो आप प्लेनेट के आगे जो है ना वो वाई का मतलब है उसको पोजिशनल स्टेटस है, और जहां नहीं कुछ लिखा है उसको नहीं है। तो पोजिशनल स्टेटस कैसे लेते हैं, इसके 4 प्रकार हैं, यानी 4 तरीके से आप पता लगाते हैं कि भाई किसी को पोजिशनल स्टेटस है कि नहीं है, वो अपने भाव का फल देगा कि नहीं देगा। तो अभी क्या करेंगे, सन को देखेंगे कि सन कहाँ पे बैठा है। वो अगर पीएस होगा तो अपने भाव का फल देगा, यहाँ नहीं देगा, लेकिन वो जहां जहां बैठा है उसको एक बार मार्क कर लेते हैं। तो भावा चार्ट के अंदर वो कहाँ बैठा है, भावा चार्ट के अंदर में वो चौथे घर में बैठा है, लेकिन सन अपनी बारी में चौथे घर का फल नहीं देगा क्योंकि उसको पीएस नहीं है। और 1 से 12 घरों के अंदर सन कहाँ बैठा है ये भी आपको समझना है, 1 से 12 घरों के अंदर। तो सन जो है वो पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, पांचवें में नहीं है, छठे में नहीं है, सातवें में नहीं है, आठवें में नहीं है, नौवें में नहीं है, 10वें घर के अंदर है। परंतु ये फल अपना नहीं दे पाएगा अपनी दशा में, है ना। फिर 11वें में नहीं है, 12वें में नहीं है। अगर पीएस होता तो केवल चौथे और 10वें घर का फल देता। तो चूंकि यहाँ सैटर्न जो है, सन जो है वो पीएस नहीं है, तो हम जानेंगे कि पीएस होता कैसे है। तो 4 प्रकार है। सबसे पहला प्रकार जो है ना आपको वो मैं बता रहा हूँ कि कैसे हम पकड़ते हैं कि इस प्लैनेट को पीएस है। ठीक है जी। तो आप ये जो कॉलम है, ये जो कॉलम है आप वो देखिए, यहीं से पीएस का पता जो है लगाते। केवल हम यहाँ पे जो प्लैनेट लेंगे वो सन से लेकर के केतु तक लेंगे, आउटर प्लैनेट जो है हर्सल, नेपच्यून, प्लूटो वो नहीं लेंगे। तो आप सबसे पहला कंडीशन क्या देखिए कि ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो कि इस कॉलम में नहीं है। किसी का भी स्टार लॉर्ड नहीं है, यानी कि वो प्लैनेट को पोजिशनल स्टेटस मिल जाता है जिसके नक्षत्र में कोई भी प्लैनेट ना बैठा हो, सन से लेके केतु तक। तो यहाँ पे सबसे पहले ढूंढते सन को, यहाँ दिख गया, मतलब ये कंडीशन पास नहीं हो रहा। मून को देखते हैं तो यहाँ पे मून नहीं दिखा, इसीलिए यहाँ पे मून को पोजिशनल स्टेटस है। फिर देखते हैं मार्स को, तो यहाँ पे मार्स मिल गया, इसको छोड़ देते हैं अभी। ठीक है। फिर हम लेते हैं यहाँ पे मरकरी को, तो यहाँ मरकरी मिल गया, इसको छोड़ देते हैं। जुपिटर को लेते हैं, यहाँ जुपिटर मिल गया, इसको छोड़ देते हैं। वीनस को पकड़ते हैं, यहाँ पे कहीं वीनस है नहीं है, इसीलिए वीनस को इस रूल के तहत पोजिशनल स्टेटस मिला हुआ है कि वीनस के नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं है। फिर सैटर्न को लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक देखो सैटर्न कहीं भी नहीं है, इसीलिए हम सैटर्न को भी पोजिशनल स्टेटस दे रहे हैं। ठीक है जी। राहु को लेते हैं, यहाँ पे कहीं भी राहु है नहीं है, इसलिए राहु को इस नियम के तहत जो है वो पोजिशनल स्टेटस मिला हुआ है। केतु को देखिए, केतु यहाँ पे है, इसीलिए केतु को पीएस नहीं दे रहे। तो रूल क्या बोलता है, रूल ये कह रहा है कि जो भी ग्रह जिसके नक्षत्र पे कोई दूसरा प्लैनेट नहीं बैठा है तो उस वाले प्लैनेट को पीएस होगा। तो यहाँ पे 4 ऐसे प्लैनेट हैं, मून, वीनस, सैटर्न एंड राहु। इसके नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है, यानी कि कोई भी ऐसा प्लैनेट नहीं जो उनके नक्षत्र में बैठा हुआ है, इसीलिए इन सभी प्लैनेट्स को पीएस दिया जा रहा है। पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है कि एक ऐसा प्लैनेट जो खुद के नक्षत्र में बैठ गया। अब प्लैनेट तो नक्षत्र का ही रिजल्ट देते हैं, तो अपने में बैठा है तो अपने का ही रिजल्ट देगा, तो पीएस हो जाएगा। तो दूसरे कंडीशन में कौन कौन पास होता है, आप यहाँ पे देखो मार्स को, यहाँ पे जो मार्स है आप ध्यान से देखोगे तो मार्स अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है ना। जो मरकरी को देखो वो भी अपने नहीं नक्षत्र में बैठा हुआ है, इसलिए भी उसको पीएस है, आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ पे। गुरु को देखो आप, गुरु भी अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है, इसलिए गुरु को भी पीएस है ना। और कोई है, वीनस अपने नक्षत्र में नहीं है, सैटर्न अपने नक्षत्र में नहीं है, राहु नहीं है और केतु नहीं है। तो 2 हमने सीख लिया आज कि एक प्लैनेट ऐसा हो
जिसके नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हो तो इस वाले प्लैनेट को पोजिशनल स्टेटस मिलेगा। ऑब्जेक्ट से समझा देते हैं। मान लीजिए ये प्लैनेट है, ये मून है, और मून के नक्षत्र में सन से लेके केतु तक कोई भी ग्रह नहीं है तो मून को पोजिशनल स्टेटस होगा। और ये मून भावा चार्ट में जहां बैठा होगा और 1 से 12 घरों के अंदर जहां कहीं भी है, साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड बन के बैठा होगा, उन सभी भावों का फल देगा अपने स्टार लॉर्ड। जैसे मान लो मून जो है वो जुपिटर के नक्षत्र में बैठा हुआ है, मून को पीएस होगा तो मून अपने भी घर का फल देगा और जुपिटर का भी देगा, कंपल्सरी है ये तो, इसने स्टार लॉर्ड का रिजल्ट देना ही देना है। तो हमने यहाँ पे 2 चीजें जो है ना वो सीख ली। जो तीसरा कंडीशन है वो बोलता है कि 2 प्लैनेट ऐसे होने चाहिए, जैसे ये प्लैनेट है आपका मून और ये प्लैनेट है आपका सन। तो मून जो है वो सन के नक्षत्र में हो, तो सन का नक्षत्र कौन सा है? कृत्तिका है, उत्तरा फाल्गुनी है, उत्तराषाढ़। और जो सन है वो मून के नक्षत्र में होना चाहिए, रोहिणी, हस्त और श्रवण। यानी कि 2 प्लैनेट जब एक दूसरे के नक्षत्र में बैठ जाते हैं, ये वाला इसके नक्षत्र में, ये वाला इसके, इन दोनों को पोजिशनल स्टेटस मिल जाएगा। इस हिसाब से ये प्लैनेट अपना भी फल देंगे और अपने नक्षत्र स्वामी का भी। कहां से? भावा चार्ट में जहां बैठे होंगे वहां से, और 1 से 12 घरों के अंदर जहां भी साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड बन के बैठे होंगे। पूरा क्लियर हो गया। चौथा कंडीशन समझ लीजिए क्या है। चौथे कंडीशन के अंदर में ऐसा प्लैनेट जो राहु और केतु के नक्षत्र में बैठा हो और राहु केतु उसके साइन में बैठ जाए, स्टार में नहीं, साइन में। क्यों ऐसा बोला? कि अगर राहु उसके स्टार में बैठा होता तो राहु को भी मिल जाता पीएस। जैसे मार्स जो है वो राहु के स्टार में और राहु जो है वो मार्स के स्टार में, तो यहाँ राहु और मार्स को दोनों मिल गया, क्योंकि 2 प्लैनेट ऐसे हैं जो एक दूसरे के नक्षत्र में बैठे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? मार्स यदि राहु या केतु के नक्षत्र में बैठ जाए और राहु या केतु मार्स के साइन में यानी कि मेष राशि या वृश्चिक में बैठ जाए, तो यहाँ पे केवल मार्स को ही पोजिशनल स्टेटस मिलेगा, राहु या केतु को नहीं मिलेगा। तो ये 4 प्रकार हैं, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आपको एक दूसरे चार्ट से दिखा देते हैं, शायद उसके अंदर कुछ मिल जाए जैसा मैंने बताया आपको। कोई भी चार्ट एक खोल लेता हूं मैं रैंडमली। ये चार्ट हमने खोल लिया, देखते हैं क्या इसके अंदर कुछ मिलता है ऐसा जिसमें आपको बताया जा सके। तो यहाँ पे मरकरी जो है ना वो आप देखो राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। अगर राहु मरकरी के साइन में बैठा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे मरकरी को पोजिशनल स्टेटस मिल गया, लेकिन राहु को नहीं मिला, है ना? क्लियर हो गया। एक प्लैनेट जो राहु या केतु के नक्षत्र में हो और राहु या केतु उसके साइन में बैठे हो, ये देखो आप, ये राशि है ना, तो इस राशि में कहाँ बैठा हो? राहु क्या है? मरकरी के साइन में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे इसी वजह से मरकरी को पोजिशनल स्टेटस मिला, राहु को नहीं मिला। क्लियर हो गई बात? इसकी आप प्रैक्टिस करें। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा रिलेवेंट कस्ट और स्टार प्रोपोजेज एंड सब डिस्पोजेज, फिर उसके अगली वीडियो के अंदर बिहेवियर ऑफ राहु एंड केतु। शुक्रिया, धन्यवाद।